साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से, मालिक के हुक्म से ये प्रचार, ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। और देखते 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 जन जन तक, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक, गांव गांव और शहर शहर तक ये ज्ञान फैलता ही जाएगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसके लिए सभी संतों ने, सभी भक्तों ने, परमात्मा के विवेकी हंसों ने इसी समय का इंतज़ार किया है। अब वो समय आ गया है और खुशी की बात है कि हज़ारों लाखों की संख्या में अब मालिक के विवेकी हंस जाग रहे हैं। कोयल की आवाज़ को सुन के कोयल के बच्चे जाग रहे हैं और कौवे अपने घोंसलों में पड़े पड़े कौवों के बच्चे अपने घोंसले में पड़े पड़े काव काव कर रहे हैं, काव काव कर रहे हैं। और उनकी किस्मत में काव काव ही लिखा है। तो मालिक की अपार कृपा ऐसे ही सब पे बरसती रहे। सब कोयल के बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुन के यहाँ से 9-2-11 हो जाएं। यही अरदास है मालिक से, यही अरदास है बंदी छोड़ से। तो बहुत ही अच्छी तरह अब ये ज्ञान YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, हर जगह अखबार के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से और बहुत से माध्यम से अब ये फैलता ही जा रहा है। बैनर के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, जो जिसको जैसी सेवा मिल रही है, जैसा जिसका भाव बन रहा है, मालिक के जीव सेवा करने में पीछे नहीं है। बहुत बढ़िया। गांव गांव और शहर शहर को ऐसे जगा दो कि कलयुग में सतयुग आ जाए। और वो आके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यही वो समय है जिसके लिए हर ग्रंथ में बताया गया था कि कलयुग में सतयुग आएगा, आएगा, आएगा। लेकिन लोग उसे 4,32,000 साल मान के बैठ गए थे कि अभी तो 4,32,000 साल बाकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यही वो घोर कलयुग का समय चल रहा है जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है। कब कौन क्रिकेट खेलता खेलता गिर जाए, कब कौन बैडमिंटन खेलता खेलता गिर जाए, कब कौन जिम करता करता गिर जाए, कब कौन कांवड़ लाता लाता गिर जाए, कब मंदिर में घंटी बजाते बजाते गिर जाए, कब रामलीला में राम का रोल करने वाला ही गिर जाए। यहां कोई भरोसा नहीं रह जाएगा। यही है वो समय जब सुबह बच्चा घर से बाहर निकलेगा पढ़ने के लिए और शाम तक उसकी माँ को यकीन नहीं होगा कि मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा समय आएगा अभी। सुबह काम पे पापा, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर पहुंचेंगे कि नहीं। ऐसा समय आएगा अभी, देखते जाओ। संतों ने तो यहां तक लिखा है कि लोग सड़कों पे गिरे पड़े होंगे और जो उनको उठाने वाला होगा वो भी उठाता उठाता गिर जाएगा। ऐसा समय आएगा अभी। अभी कहां तुम ख्वाबों में खोए हुए हो 4,32,000 साल के। समझ लो, 4,32,000 भूल जाओ।
समझे? भूल जाओ 4,32,000। अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है, युग परिवर्तन का समय आ चुका है। और अब तो खुशी की बात है कि ये 4,32,000 का ढकोसला जो ये ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मणों ने 4,32,000 का ड्रामा चला रखा था, अब वही ब्राह्मण इसको काटने में लग गए हैं। अब वही ब्राह्मण संतों की भविष्यवाणियां दिखा दिखा के कह रहे हैं कि घोर हो जाएगा 2030-32 तक, आधी से भी आधी से भी आधी से भी आधी जनसंख्या रह जाएगी, कलयुग का खात्मा हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। कई लोग तो ये वृंदावन वाले बाबा को कलयुग का अवतार बताने लग गए हैं। कल की अवतार बताने लग गए कि वृंदावन में राधा राधा जपरा वही कल की अवतार है। अरे भाई, तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? कल की अवतार वो है जो अपने स्वरूप को जानता है। कल की अवतार वो नहीं जो किसी और का नाम जपता है। काहे का भगवान जो दूसरे का नाम जपेगा या जपवाएगा? हद हो गई। अरे भगवान भी कभी किसी का नाम जपवाने के लिए आते हैं। राम जी क्या यहाँ किसी और का नाम जपवाने के लिए आए? वो खुद ही भगवान थे, उन्हीं का नाम जपना पड़ा सबको। कृष्ण जी का किसी और का नाम जपवाने के लिए आए थे हैं? अरे वो स्वयं भगवान है, अपने बारे में बताने आए, लोगों ने उनका नाम जपा। इसी प्रकार जो कल की भगवान आएंगे वो किसी का नाम नहीं जपवाएंगे, वो हमें हमारा स्वरूप बताएंगे। वो है कल की अवतार, वो है परमपिता का अवतार, वो है आत्मदेव का अवतार। कोई शरीर का अवतार नहीं है कल की अवतार की घोड़े पे आएंगे और तलवार उठा के आएंगे। ये घोड़ा और तलवार जितनी जल्दी दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा है। 2030 के बाद ना कोई घोड़ा रहेगा ना कोई तलवार रहेगी। समझ लो, कोई घोड़ा नहीं, कोई तलवार नहीं, बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार लेके आएंगे कल की अवतार। अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जब कल की अवतार आएंगे तो किसी का नाम जपवाएंगे, छोड़ो, जो तुम नाम जपते आए हो वो भी छुड़वा देंगे। जो तुम पता नहीं किस किस बाबा के, किस किस देवताओं के, किस किस गण गंधर्वों के, किस किस राक्षसों के, किस किस भूत प्रेतों के, किस किस के नाम जप रहे हो, वो सारे नाम छुड़वा देंगे। अभी तुम्हें नहीं पता उनकी महिमा, वो कल की अवतार की महिमा तुम्हें नहीं पता। गरीबदास जी महाराज से पूछो, वो निष्कलंक अवतार जिसके बारे में उन्होंने कलम तोड़ रखी है। और ये रामपाल जी महाराज कहता है ऐसा कोई कल की वल की अवतार नहीं जो किसी को पार करेगा। वो तो खुद पाप कर्म कमा के, कत्लेआम मचा के, इधर उधर हांडता घूमता फिर नरक में चला जाएगा। ये रामपाल जी महाराज के वचन है, समझ लो। जो सारी उम्र गरीबदास जी का ग्रंथ पढ़ पढ़ के सुनाते रहे वही ना समझ पाए कि गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। निह कलंक राया किसके लिए बोला उन्होंने? निह कलंक राया, समझ लो। अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही एक से एक कल की अवतार आएंगे नकली, क्योंकि ये कलयुग है। अरे द्वापर में आ गया पौंड्रक नकली कृष्ण बन के, वो तो फिर भी अच्छा युग है, द्वापर युग है। ये तो कलयुग है, यहां तो घर घर में कल की अवतार पैदा होने वाला है। कोई कहेगा मैं कल की, कोई कहेगा मैं कल की, और दोनों तलवार लेके लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से, समझो। तो ये तो होना ही है। यहां नकली कलकियों की लाइन लग चुकी है।
बस यूट्यूब पे सर्च कर लो कल की अवतार कौन है, देखो फिर एक से एक निकम्मे आएंगे। एक तो ऐसा है, कहता मुझे 4 लड़कों ने मोहल्ले में पकड़ के पीटा, उनको नहीं पता कि उन्होंने भगवान को पीट दिया है, उनको बहुत बड़ा श्राप लगेगा, नरक मिलेगा। बताओ, वो कल की अवतार बना हुआ, उसको पीट के चले गए 4 लोग। गजब के लोग हैं, गजब के लोग। एक मुंह ढक के बैठा हुआ है, पता नहीं कितने सालों से रुमाल लगा रखा है मुंह पे, कहता मैं तब तक रुमाल नहीं हटाऊंगा जब तक कलयुग बदल नहीं जाएगा सतयुग में। अरे मैंने कहा बुर्का पहन ले भाई तू, बुर्का पहन के घूम। बताओ, एक वो तोतला, मैं तलती अवतार हूं, मैं तलती अवतार हूं, अरे कल की बोलना तो सीख ले, तलती तलती कर रहा है। ए मेरे प्रभु, मैं तलती अवतार हूं। गजब के लोग हैं, मैं क्या बताऊं, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता कि आखिर कल की अवतार है कौन। कल की अवतार आत्मदेव हैं, कल की अवतार शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, कल की अवतार कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है। कल की अवतार कि वृंदावन में बैठा है कल की अवतार। थोड़े दिनों में टाइम टाइम फिस हो जाएगी तो 4 बंदे उठा के ले जा रहे होंगे, कौन मर गया, कल की अवतार मर गए। बताओ, अरे भाई कौन तुम लोग को समझाए, वो कल की अवतार अजर अमर अविनाशी हैं, समझ लो। वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो नी कलंक राया हैं, उनको कलंक नहीं लग सकता मौत का, जन्म का, समझे। 4 दाग से न्यारे हैं कल की अवतार। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जरावे, और ढूंढ न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें कल की अवतार कौन है। एक रामपाल का चेला आ गया, क्या कह रहा है, अजय बॉय, वह सतगुरु रामपाल जी भगवान है। हाँ तेरा रामपाल जी भगवान है, वो जेल में बैठे हैं, जेल में बैठने के लिए आया था कल की अवतार। अरे कृष्ण अवतार जब आया था तो जेल के ताले टूट गए थे, समझ ले। अभी तो 8वां अवतार आया तो जेल के ताले टूट गए, जब 10वां अवतार आएगा तो काल भगवान के ताले तोड़ देगा वो। अरे जेल में कृष्ण था तो बंदी थोड़ी नहीं था, बंदी छोड़ था वो, तुम्हारे गुरु की तरह बंदी नहीं था, 40 वकील लगा लिए तब भी ना निकल पाया। कृष्ण जी के पैदा होते ही सारे ताले टूट गए, समझे। अपने पिता को भी जेल से बाहर ले गया वो, और तेरा गुरु तो 900 चेलों को अंदर ले गया, शर्म आनी चाहिए। बंदी छोड़ बताते हैं उसको, जो खुद बंधन में पड़ा हुआ उसको बंदी छोड़ बताते हैं ये, और बंदी छोड़ की खबर नहीं इनको कौन है। दीपक मानकपुरी, सतनाम सतनाम सतनाम। दिनेश साहिब बंदगी सतनाम। पहले कहते थे परमात्मा केवल कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, अब परमात्मा जेल में जाके दाल चावल भी खाते हैं। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि परमात्मा ने रामपाल जी महाराज को तो भेज लिया सतलोक, और रामपाल जी महाराज के शरीर में घुस गए प्रेतवत, प्रेत की तरह रामपाल जी महाराज के शरीर में ये घुसे हुए हैं परमात्मा। अब दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। पहले केवल कुंवारी गाय का दूध पीते थे, निकम्मे लोग। अपनी पुस्तक में रामपाल जी लिखते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन
संवत 2054 में हुए। और इनके चेले लिखते हैं कि गुरुजी को परमात्मा के दर्शन संवत 2053 में हुए। बताओ ये कैसा पंथ चला रहे हो भाई? पूरे साल का डिफरेंस कर दिया, हद कर दी तुम लोगों ने। गुरु कह रहा है मुझे 54 में मिले और चेला वीडियो बना रहा है कार्टून वाली, कह रहा है नहीं नहीं 53 में मिले, गुरुजी गलत है। गुरुजी को नहीं पता, मुझे पता है 53 में मिले थे। निकम्मो सुधर जाओ, पिछवाड़े पे पूंछ उग जाएगी तुम्हारे अगले जन्म में, समझ लो। दुर्गति हो जाएगी, 84 में चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। समय है, निकल लो काल के जाल से। 52 अक्षर को समझ लो। तुम सबके गले में 52 का फांसी का फंदा डाल रखा है काल भगवान ने। जैसे बकरी के गले में रस्सी होती है ना, कसाई खींचता है, बकरी दूसरी तरफ जोर लगाती है, पर रस्सी मजबूत होती है, कसाई पकड़ के ले ही जाता है खींच के। इसी प्रकार 52 का जो डोरा है अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे गले में फंसा रखा है काल भगवान ने। और साहिब बाणी में भी समझा रहे हैं, समझ लो। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जाने जानो काल का चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, और सहजे छूटे काल झकोरा। समझ लो। दिग्विजय सिंह चौहान, फैक्ट बाय अभिषेक ने आपके ऊपर वीडियो बनाया है। अब इन लोग बेचारों को काम ही क्या है, अपना तो खेल खत्म हो गया इनका, अब दूसरों के ऊपर वीडियो बनाते रहो, अच्छी बात है। परमार देवराज, गुरुजी हमारे गुजरात में निकलंक अवतार आएंगे, ऐसी भविष्य कई संतों ने की है। उड़ीसा वाले कह रहे उड़ीसा में आएंगे, पंजाब वाले कह रहे हैं पंजाब में आएंगे, यूपी वाले कह रहे हैं यूपी में आएंगे, गुजरात वाले कह रहे हैं गुजरात में आएंगे, हरियाणा वाला कह रहा है हरियाणा में आएंगे, जयपुर वाले कह रहे हैं राजस्थान वाले राजस्थान में आएंगे। उनको ये नहीं पता कल की अवतार गली गली में, हर मोहल्ले में, हर देश में हर जगह आएंगे। तुम कोई प्रदेश नहीं छोड़ेंगे वो, चिंता मत करो। गुजरात में भी आएंगे, महाराष्ट्र में भी आएंगे, उड़ीसा में भी आएंगे, यूपी में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, हिमाचल में भी आएंगे। वो आएंगे ही आएंगे, चिंता मत करो तुम, बस वेट करो। वो घर घर में आएंगे, घर घर में। महावीर दास भीलवाड़ा, साहिब बंदगी सतनाम मालिक, आज नकली परमात्मा के शिष्य से ज्ञान चर्चा हुई। अच्छा जी, आपकी दया कृपा बनी रहे, आपका मूल ज्ञान समझ में आए। ये बड़े बड़ों को नहीं आता समझ में, वो नकली परमात्मा के चेले के समझ में कैसे आएगा? इसमें भाई विवेक लगता है, विवेक शक्ति। हाँ, तुम विवेक दोगे उसको, जरूर समझ में आएगा। रजनी कुलदीप, दंडवत चरण बंदगी गुरुजी, साहिब बंदगी सतनाम। विवेक सूर्यवंशी, गुरुजी ज्ञानियों के लिए तो कल की अवतार हो चुका है, अज्ञानियों के लिए बाकी है। बिल्कुल सही बात है। सतनाम सतनाम। जय सतनाम। रेखा मित्तल, साहिब बंदगी सतनाम। धर्म जी, साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास, जय सतनाम। सविता ठाकुर, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सत्येंद्र सिंह, जय सतनाम। दिनेश परमार, जय सतनाम जय सतनाम। रेखा बहन पुजारा, सतनाम साहिब बंदगी। सरोज चौपाल, सोनिया दास, सतनाम साहिब बंदगी। प्रियंका रानी, साहिब बंदगी सतनाम।
क्राफ्टी दुनिया जय सतनाम, सरोज चौपाल, प्रेमदास, नंदूदास, मंजुला आचार्य सतनाम, मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, कार्तिकेय सतनाम, चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा जय सतनाम, दासी साहिब बंदगी, प्रदीप पांडुरंग डांगे जय महाराष्ट्र, राम कबीर आत्म स्वरूप जय सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम, गुरु की महिमा साहिब बंदगी सतनाम। किसी ने वीडियो भेजी थी, पता नहीं कोई लड़का है, कह रहा है 800 साल पुराने संदूक में से निकला एक ग्रंथ। बताओ, 800 साल पुराने संदूक में से निकला एक ग्रंथ। दीमक लग रहा है छुट्टी पे थी उनके उस घर में। दीमक को पता नहीं था कि ये संदूक है, ये लकड़ी का संदूक होता है, इसमें को खाया जाता है। बताओ, 20-30 साल में, 40 साल में अगर कोई ना देखे तो उसका खेल खत्म हो जाता है सामान का। और इसको लकड़ी का टूटा सा एक फोटो दिखा रहा है, लकड़ी की टूटी सी एक संदूकड़ी, उसमें कहता है ये 800 साल पुराना ग्रंथ। और उसमें लिखने के स्टाइल से पता लग रहा है कि खुद ही लिखा हुआ किसी ने, ब्राह्मण ने किसी पंडित से लिखवा लिया होगा संस्कृत में। अब उसकी बाणियां दिखा दिखा के YouTube चैनल पे 6 लाख बंदा इकट्ठा कर लिया इसने। कह रहा मुझे किसी ने मारने की कोशिश करी, मेरे सिर पे पता नहीं क्या मारा, छोटी सी पट्टी लगा के बैठा यहाँ पे, जैसे खरोंच लग जाती है ना, बैंडेड लगा लेते हैं बच्चे। मतलब कुछ भी वही कह रहा, कल की अवतार आ चुके हैं, वृंदावन में राधा राधा जप रहे हैं। कल की अवतार राधा राधा जप रहे हैं। वाह रे वाह, होशियार सिंह, तेरे जैसा भी कोई होशियार नहीं, गजब बंदे हैं। कल की अवतार को जरूरत पड़ गई राधा राधा जपने की। मतलब क्या बताऊं मैं, गजब हो गया, ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। विनय तनवर, गुरुजी कुछ करो, हमें आपका अपमान नहीं सहा जाता। अरे क्या बात कर रहे हो। ये अपमान नहीं, ये 52 अक्षरों की गोलियां हैं, इनको सहना है। अगर ये सह लोगे तो समझ लो कि पक्की मुहर लग जाएगी कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया तुमने। और अगर ये गोलियां तुम तक पहुंच रही हैं, तुम्हें छेद रही हैं, तुम्हें दुख दे रही हैं, तो बेटा अभी तुम नितिन दास के चेले बने नहीं पक्के, समझो। ये 52 अक्षर हवा का बुलबुला होता है। देखो मेरा मुंह हिल रहा है ना, कितने सारे अक्षर निकल रहे हैं, ये हवा का बुलबुला है। अच्छे और बुरे अक्षर, कटु वचन, मीठे वचन, ये सब हवा के बुलबुले हैं। इसको सहना सीखो। जो ये सह गया उसका काम बन गया। और जो यही नहीं सह पाया, वो काल की मार क्या सहेगा। जो 52 अक्षर नहीं समझ पाया, सह पाया, जबकि 52 अक्षर में कोई खरोंच भी नहीं लगती। कोई तुम्हें 100 कौड़े मारे और कोई तुम्हें 100 गालियां दे, क्या चुनोगे। तुम खुद सोचो, कोई सजा तुम ऐसी पाओ कि 100 कोड़े खाना चाहते हो कि 100 गालियां खाना चाहते हो। अब तुम खुद सोचो कि क्या चुनोगे। जहान सिंह साहिब बंदगी सतनाम। हाँ तो क्या चुनोगे, लिखो भाई, 100 कोड़े खाने की 100 गालियां खानी है।
सोनिया दास, 100 गालियां ठीक है। समझो बात को। 100 गालियां खा लो भाई, कुछ नहीं होगा। 100 कोड़े पड़ गए ना, तो सारी खाल जो है ना, गोरी गोरी चमड़ी, ये सारी लाल लाल होके उगड़ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ठीक है भाई, 52 को समझो, 52 को झेलो, 52 को हजम करो। साहिब जी, कुछ लोग जबरदस्त केजीएफ फौज से जल रहे हैं। केजीएफ का बढ़ता प्रचार और सेवा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी तो देखो धुआं कहां कहां से निकलेगा। लेकिन ये रुकेगा नहीं। वो कहता ना, झुकेगा नहीं और ये रुकेगा नहीं। चिंता मत करो। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में केजीएफ ही एकमात्र ऐसा साधन रह जाएगा लोगों के पास जो उनको इंसाफ दिलाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आगे तो इसकी शुरुआत है, अभी तो बचपना है इसका। अभी ये जवान होगी, अभी पूरे संसार में फैलेगी, देखते जाओ। अभी आगे क्या क्या करेगी ये केजीएफ, अभी तुम्हें नहीं पता। ये हमें पता है कि क्या होगा इस फौज का। ये फौज कहां कहां पहुंचेगी, अभी तुम्हें नहीं पता। ये फौज कहां जाएगी हमें पता है, ये कहां पहुंचेगी ये बच्चों को नहीं पता, कल के पैदा हुए बच्चों को। ये युगों युगों का खेल है, ये युगों युगों का खेल है। इस फौज का जिक्र किन किन ग्रंथों में है अभी तुम्हें नहीं पता, बच्चे हो, नादान हो। अभी तुम्हें नहीं पता ये किसकी फौज है। अभी तुम्हें नहीं दिखा, अभी तुम्हें नहीं दिखेगा ये किसकी फौज है। आने वाला समय बताएगा। पप्पू कुमार यादव, केजीएफ में शामिल होना है, बहुत अच्छी बात है। जो भी केजीएफ में शामिल होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। और इस फौज को बच्चे बच्चे तक इस फौज के बारे में, घर घर तक इस फौज के बारे में, सब बुजुर्गों तक इस फौज के बारे में, हर उस परेशान व्यक्ति तक जो इस संसार में अब बदलाव चाहता है, जो अब कलयुग में सतयुग चाहता है, इस फौज के बारे में उन सबको बता दो। सबको बता दो कि युग कैसे पलटेगा, हम सब कैसे एक होंगे, सबको बता दो। तभी बात बनेगी। क्योंकि आने वाला समय इतना खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये घोर कलयुग ही चल रहा है। अब ये मत समझना कि 4,32,000 साल वाला कलयुग, घोर कलयुग आएगा। समझ लो अच्छे से। और जब
लोगों को समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या करें। तब लोग खोजेंगे, तब लोग इस ज्ञान को समझेंगे कि आखिर ये बताया क्या जा रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अभी तलवार दिखाई नहीं दे रही ना लटकी हुई सिर के ऊपर। जब वो तलवार दिखने लग जाएगी ना, यानी जब मौत दिखने लग जाएगी, अभी मौत नहीं दिख रही है, अभी लग रहा है हम तो बहुत साल जिएंगे, मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। जब मौत दिखने लग जाएगी, पड़ोसी की खबर आएगी, अच्छा साइकिल चलाता चलाता गिर गया, अच्छा बस चलाता चलाता गिर गया, अच्छा खाना खाता खाता गिर गया, अच्छा फोन करता करता गिर गया। तब समझ में आने लगेगा कि भैया कुछ तो चक्कर है। उसके बाद खोजबीन शुरू होगी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कैसे बचें। अभी नहीं, अभी कौन बचना चाहता है, अभी कोई नहीं बचना चाहता। ये तो जब समय आएगा, जैसे कोरोना का आया था, शुरू शुरू में खूब कॉमेडी वीडियोस बनी कोरोना के ऊपर, कोरोना, बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने। और जब वो आया उसके बाद सबको पढ़ा के चला गया, वो छठी का दूध याद दिला के चला गया। समझो, तब लगे लोग खंगालने, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। तब समझ में आया कि भाई रे भाई कहाँ फंस गए। इसी प्रकार अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंसान है ना, ये इंसान हर चीज भूल जाता है। आज कोई बड़ा कांड हो गया, 2 4 5 10 दिन खूब हाय 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 करेगा, 15 20 दिन बाद नॉर्मल, भूल जाओ, भूल जाओ, हर चीज भूल जाता है, हर चीज। ऐसे ही कोरोना का खेल भूल गया, मौत भूल गया, हॉस्पिटल भरे हुए थे भूल गया, कैसी मौत, किसकी मौत। हम नहीं डरते मौत से। और उस वक्त अरे मेरे पास मत आओ, हाथ मत लगाओ, किसी ने छींक मार दी तो ऐसे लगता था सारा कोरोना आज ही घुस गया अंदर। तो ये भूल जाता है इंसान, इसको दोबारा से याद दिलाना पड़ता है। इसलिए अब दोबारा से याद दिलाने वाला खेल थोड़ा खतरनाक चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन मालिक के विवेकी हंसों के लिए वो एक सुनहरा होगा। उनको खोजते खोजते ये पता लग जाएगा कि कल की अवतार आ चुके हैं, कल की अवतार आ चुके हैं, हमें बचाने के लिए सारा खेल सजा चुके हैं। ये सारा खेल सजाया जा रहा है मालिक के द्वारा, आप लोगों के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए। ये कोई पैसे इकट्ठे करने वाला खेल नहीं चल रहा है। ये कोई बड़े बड़े आश्रम बनाने वाला खेल नहीं चल रहा है। ये कोई अरबों खरबों की जमीनें खरीदने वाला खेल नहीं चल रहा है कि मेरे पापा को
मेरे बाबा कोल ਤਾਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾजे ਤੇ ਦੂਏ दरवाजे तक। ये खेल नहीं चल रहा यहाँ पे। यहाँ ऑटो भी यहीं पड़ा रह जाएगा, आश्रम भी यहीं पड़ा रह जाएगा और बाबा भी यहीं पड़ा रह जाएगा। यहाँ ये खेल नहीं चल रहा भाई कि तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पैसा कमाने का खेल चल रहा है। यहाँ पैसा लगाया जा रहा है प्रचार में, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पैसा लगाया जा रहा है तुम लोगों को जगाने के लिए। पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं तुम्हें जगाने के लिए। पैम्पलेट घर घर में पहुंचाए जा रहे हैं, अखबारों में लगवाए जा रहे हैं तुम्हें जगाने के लिए। टीवी में लाखों रुपया दिया जा रहा है कि भूले भटके कभी साधना चैनल, ईश्वर चैनल के आगे बैठ के नितिन दास का छोटा सा प्रोग्राम देख लेना। फ़ोन नंबर मिलेगा, फ़ोन कर लेना, जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना। आते हैं फ़ोन बहुत लोगों के। आप कह रहे हो कोई नाम नहीं जपना है, ऐसे कैसे? ऐसे ही है बेटा। ऐसे ही है। तुझे इतनी सी बात समझाने के लिए लाखों रुपया देना पड़ रहा है हर महीने साधना चैनल वालों को, ईश्वर वालों को। अभी और भी फूकेंगे तुम लोग के ऊपर, चिंता मत करो, अभी और पैसा फूकेंगे, समझे? हमारे भगत सेवा देते हैं उन लोगों के लिए जिनको वो जानते तक नहीं है। ये पैसा उन लोगों के लिए खर्चा जाता है जिनको वो जानते तक नहीं है। धन्य हैं हमारे भगत जो आश्रम बनाने के लिए पैसा नहीं देते, जो टाइलें लगवाने के लिए पैसा नहीं देते, जो बड़े बड़े एसी लगवाने के लिए। साढ़े बाबा जी दे तो लैट्रिन बाथरूम च भी एसी लग गया होया है। ऐसे एसी की हमें ज़रूरत नहीं है। थूकते हैं ऐसे एसियों पे। ऐसे आश्रमों की हमें ज़रूरत नहीं है। लात मारते हैं ऐसे आश्रमों पे, समझे? हमें उन भक्तों की ज़रूरत है जो परमात्मा के बाकी जीवों को जगाने के लिए मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ अंश देते हैं। हमने 10 बंद भी नहीं लगाया है कि 10% ही दो, बाकी का बुरा हाल है। इन कबीरपंथी, इन कबाड़पंथियों का इतना बुरा हाल है कि हर चेले से 10% पैसा लेते हैं ये कि तुमने गुरु धारण किया है, मुक्ति चाहिए तो 10% हर में दो। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। कहाँ तुम इनका वापस करोगे पैसा? कभी बैल बन के, कभी गधा बन के, कभी खेत जोतोगे, कभी मिट्टी ढोवोगे, समझे? हमारे ऐसे भगत हैं जो अपनी मेहनत की कमाई उन लोगों के लिए दान में देते हैं जिनकी शक्ल तक नहीं पता उन्हें, जिनका नाम तक नहीं पता। वो हैं हमारे भगत, वो है KGF, समझे? अभी तुम्हें नहीं पता KGF का मतलब क्या है। KGF एक ऐसी फौज है जो हर धर्म को रिप्रेजेंट करेगी। KGF कल्कि गुरु की फौज, KGF कर्ता पुरुष गुरु की फौज, KGF किंग क्राइस्ट गुरु की फौज, KGF कबीर गुरु की फौज, समझे? KGF कादिर करीम गुरु की फौज, अल्लाह की फौज। ये खुदा की फौज है। ये नी कलंक अवतार की फौज है। ये कर्ता पुरुष की फौज है। ये समझे? ये वो काम करने आई है। ये वो लोग हैं जो पूरे संसार को जगा देंगे। अभी तुम्हें नहीं पता, जब कल्कि की फौज जागेगी ना
तो पूरा ब्रह्मांड जाग जाएगा। अभी तुम्हें नहीं पता ये केजीएफ क्या है। और जलने वाले तो जलेंगे ही, उनका काम ही जलना है। हाथी चलता है और कुत्ता जलता है, वो जलेगा ही जलेगा, उसकी किस्मत में ही जलना लिखा है। आरजे देसाई, गुरुजी एक महंत आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता है। अच्छी बात है, अब महंतों का ही नंबर लगेगा। भगत तो बहुत इकट्ठे हो गए, अब संतों और महंतों के ही नंबर लगेंगे। चिंता मत करो। कई कबीर पंथ के महंत आ गए, दादू जी के महंत आ गए, सिखों के भाई साहब आ गए, मुसलमानों के भी आने वाले हैं। अब महंतों का ही नंबर लगेगा, मालिक की दया होगी सब पे। तो जो भी ये महंत हैं उनका नंबर मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे 9256111007 पे। आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो सही चल रही है? वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है? यस लिखो, आवाज़ और वीडियो अगर साफ चल रही है तो। ओके, चलो, मालिक की दया है। आज कोणार्क में सूर्य मंदिर देख के आए थे। काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत बढ़िया। और देख के गर्व होता है कि हमारा देश, हमारे राजा महाराजा, हमारे ऐसे ऐसे कारीगर, जिनकी कारीगरी देख के अंग्रेज तक दांतों तले उंगलियां दबा लें, जो कहते कहाते साइंटिस्ट हैं। रथ के पहियों में घड़ी फिट है, गजब है। तो हमारे देश की संस्कृति शुरू से ही महान है, लेकिन भ्रष्टाचार ने ऐसी कमर तोड़ दी है हमारे देश की कि इसको उठने में पता नहीं कितने दशक और लग जाएंगे। लेकिन मालिक की कृपा है, बहुत जल्दी ये सफाया होगा। जब केजीएफ स्ट्रांग हो जाएगी, जब बच्चा बच्चा केजीएफ को जानेगा, उसके बाद ये भ्रष्टाचार ये पल नहीं सकता किसी गली में। चिंता मत करना, ऐसी खाट खड़ी करेंगे इस भ्रष्टाचार की, क्योंकि और कोई नहीं, कली काल का ही एक हथियार है। ये कली जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है छुप के, ये इसी का खेल है। इसका ऐसा खेल खत्म करेंगे इस बार। सतनाम सतनाम। पायल शर्मा, गुरुजी एटा में सत्संग कराना है। कोई बात नहीं, मैंने बताया आपको, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसने भी सत्संग रखना है, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में, मुझे मैसेज करो। अपने शहर का नाम 3 बार लिखना है आपने। अपने शहर का नाम 3 बार लिखना है और 7 बार एस 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 7 बार लिखना है आपने, बिना स्पेस दिए। अपने शहर का नाम लिखो और 7 बार एस एस लिखना है आपने, 7 टाइम्स। क्योंकि हज़ारों मैसेज आते हैं, 2-2 3-3 साल हो गए मैसेज पड़े हुए हैं, अभी तक खोलने का समय नहीं मिला। 2022 के मैसेज, 2021 के मैसेज नहीं खोल पाया अभी तक। इतने मैसेज आते हैं, नहीं देख पाता हूँ भाई। कईयों की शिकायत होती है, गुरुजी आप मैसेज ही नहीं देखते। अगर किसी का इम्पोर्टेंट काम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट,
तो इंपॉर्टेंट तो लिखो लिखो, साथ में एक मिस कॉल देना है, केवल एक बार, केवल एक बेल बजी, खत्म, काट दो। और वो भी व्हाट्सएप पे केवल। मैं व्हाट्सएप की जो कॉल लिस्ट है उसको चेक कर लिया करूंगा। इंपॉर्टेंट वाला भी कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है, नहीं देख पाता हूँ, 2-2 3-3 दिन बिजी रह जाता हूँ। बस एक बार फोन करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला। अगर किसी आलतू फालतू ने फोन किया ना, बिना मतलब के, गुरुजी चाय पी ली कि नहीं, गुरुजी रोटी खा ली कि नहीं, गुरुजी हालचाल क्या है, फिर क्लास लगाऊंगा बढ़िया वाली, याद रखना। क्योंकि तुम्हारी एक कॉल फिर मेरे 24 घंटे तक कॉल ही कॉल बजती रहेगी। तुम्हारी एक कॉल होगी, मेरा तो काम खराब हो जाएगा। समझ में आया? एक कॉल कर दिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई किताब छापनी है, प्रिंटिंग का कोई काम है, कोई बैनर छापना है, बैनर में कुछ एडिट करवाना है, कोई पैम्फलेट्स छापने हैं, बस इंपॉर्टेंट भी लिख दो और एक मिस कॉल कर दो, बस फिर इजी हो जाएगा। नहीं तो इंपॉर्टेंट वाले हफ्ते हफ्ते से बेचारे देख रहे हैं, गुरुजी मैसेज ही नहीं चेक कर पा रहे। नहीं कर पाता हूँ भाई, नहीं कर पाता हूँ, बिजी शेड्यूल रहता है, नहीं कर पाता हूँ। गुरुजी मैंने प्रथम दीक्षा लेनी है, मेरा मैसेज देख लीजिए। चलो तुम खुद ही सामने आ गया, मैसेज क्या देखूं? कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज दोबारा से करके एक मिस कॉल कर देना। आपको प्रथम दीक्षा फोन पे मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अपना शहर भी बता दो मुझे, मैसेज में बता देना, कोई बात नहीं। जीतू भाई, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। हमारे सत्संग का जो मेमोरी कार्ड है वो आपको, 2 भक्तों की ड्यूटी लगाई है मैंने। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नंबर देख लेना, आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। परमार देवराज, गुरुजी हमारे गुजरात में गोंडल तालुका पंचायत भी नकली बनाई गई थी। पंचायत भी नकली बनाई गई थी? पंचायत भी नकली बन जाती है क्या? कमाल है। बहुत भ्रष्टाचार होता था, अब पकड़ा, शुक्र है। भाई ये तो नई खबर दे दी आपने, पंचायत भी नकली बन जाती है क्या? ऐसा नहीं होता है। लिखने में तो नहीं गलती कर दी? कल को कह देगा एमएलए भी नकली था, एमपी भी नकली। ऐसा नहीं होता भाई। पंचायत नकली कहां से बन जाएगी? रमेश, गुरुजी पंजाब में हिंदी भाषा में सट्टा एडमिशन होता है, क्या लिखते हो? भेजने से पहले पढ़ लिया करो क्या लिख रहे हो। परमार देवराज, सही लिखा है गुरुजी। मतलब नकली पंचायत बन गई थी क्या तुम्हारे गांव में? कमाल हो गई ये तो, नकली पंचायत। वाह भाई वाह। अरे चेतन सिंह, चेत जा, भटक मत। सतनाम सतनाम।
दीपक ठुकराल। सही है। पंकज हरचंदानी। महाराज जी अभी के टाइम में कौन सा पंथ सही है? कौन सा पंथ सही है? क्या बात है। पंथ का मतलब होता है रास्ता, और रास्ता एक ही सही होता है। पंथ का मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग गुरुओं के पास अलग अलग पंथ में जाके बैठोगे। पंथ का मतलब है रास्ता। जो रास्ता बताया जा रहा है वही सत्य है। इस रास्ते को पकड़ो, विहंगम चाल को पकड़ो और निकलो यहां से। पंथ कोई आश्रम का नाम नहीं होता कि किस आश्रम में जाके मैं पंथ में जाके शामिल हो जाऊं। पंथ का मतलब है रास्ता। आना कबीर पंथ में, खाला का घर नहीं। आते हैं सुर में यहां, जिन्हें तीन लोक का डर नहीं। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुजी आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? नरपत राम। वही होता जो मंजूर खुदा होता। गुरुजी धन निरंकार जी वाले परमात्मा के दर्शन कराते हैं। अरे परमात्मा के दर्शन नहीं कराते वो परमात्मा के जीवों को डुबाते हैं। दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इसको परमात्मा बता के बेवकूफ बना देते हैं वो लोग। अब सारी उम्र इसी को देखते रहो। धन निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले, किसी को नहीं बख्शेगा वो। उसी निरंकार के बीच में तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, उसी निरंकार के बीच में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी निरंकार के बीच में तुम्हारे सिर पे कोई गोली मार देगा, लठ मार देगा, चाकू मार देगा तुम्हारे पेट में। ये निरंकार ना बचाने वाला तुम्हें। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे के गले में कोई चाकू नहीं डाल सकता, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे के कोई लठ नहीं मार सकता, तुम बचाओगे उसको जाके। और ये परमात्मा जो डुप्लीकेट दिखा दिया तुम्हें, ये किसी को ना बचाता, समझो। ये मरवा दिया लाखों को इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया। पहले तो खान पान शुद्ध नहीं है, मांसाहारी हैं ये लोग। और किसी को मना करो तो मना भी नहीं करने देते, नियम बना रखा है इन लोगों ने। पता नहीं 5 पता नहीं 7 कितने नियम है, उसमें एक नियम ये है कि किसी को रोकना नहीं है मांस खाने से, टोकना नहीं है किसी को। बताओ। दीपक ठुकराल। भारत के लोग पौंड्रक को कृष्ण मान रहे हैं। ये तो होता आया है भाई, इसीलिए तो बोला है फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत या संत, और जिसके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। बात ये है। महावीर वैष्णव साहब एक पर ही लाइव आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, दूसरे पे भी चल रहा है। गुरुजी प्रचार प्रसार के लिए हंसों को काम सौंप दीजिए। हाँ चिंता मत करो, पूरी प्लानिंग बन चुकी है, टेंशन ना लो। बस अब अप्लाई करना है उसको। ये 2 महीने छुट्टी इसीलिए लेनी है। 2 महीने सत्संग इसीलिए नहीं रखे हैं, इसी में सारा सेटअप बन जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। 365 दिनों में 390 तो सत्संग हो जाते हैं, 400 सत्संग हो जाते हैं, टाइम कहाँ से मिलेगा। तो अभी बीच में गैप दिया है थोड़ा, उसमें भी 2-4-5 सत्संग पढ़ेंगे बीच में भी, लेकिन ठीक है, इतना बहुत है। राजेश दास। गुरुजी पंजाब कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आने वाले जी पंजाब, टेंशन ना लो।
हरवीर दास शिवपुरी एमपी, गुरुजी दूसरी दीक्षा फोन पे मिल जाएगी क्या? दूसरी दीक्षा मिलके देते हैं भाई, फोन पे प्रथम दीक्षा देते हैं कि समय बर्बाद ना हो। दूसरी दीक्षा बैठ के समझाई जाती है सामने। ठीक है जी, जो भी सत्संग रखना चाहता है, क्योंकि अक्टूबर से सत्संग स्टार्ट करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जिले में प्रचार प्रसार होगा, हर जिले को कवर करेंगे, ताकि किसी को ये तकलीफ ना रह जाए कि वो हमारे जिले में नहीं आए। सबके जिलों में आएंगे, चिंता मत करो। मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो उसको क्या कहना है? उसको कुछ भी नहीं कहना है, उसको मजे लेने दो। क्योंकि भाई हम इस दुनिया को उजाड़ने आए हैं। अब जिसकी दुनिया हम उजाड़ने आए हैं वो उसके अंदर बैठा हुआ है जो गालियां दे रहा है। जिसकी दुनिया हम उजाड़ने आए हैं उस दुनिया का मालिक उसके अंदर बैठा हुआ है, वो गालियां दे रहा है कि मेरी दुनिया उजाड़ने आ गया है। तुमने कुछ नहीं कहना है, तुम आराम से अपने आनंद में रहो, मौज काटो। सतनाम सतनाम। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? ऐसा करो तुम बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। सारा गुस्सा उतार दो, शायद कोई मेडल शेडल आ जाए तुम्हारे गुस्से से। लेकिन यहाँ गुस्सा करके कोई फायदा नहीं भाई। पता लगा घर में किसी के दांत तोड़ दिए तो अंदर हो जाओगे, बाहर वाले के किसी को फोड़ दिए तो तुम्हारे फोड़ेगा वो। इसलिए गुस्से को कंट्रोल रखो, कोई बात नहीं। ज़्यादा गुस्सा आता है तो कोई ऐसा खेल चुन लो, फ्री स्टाइल वाला, किक बॉक्सिंग, खूब गुस्सा उतारो, फिर देखो मजा। सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी मुझे डर लगता है, डर लगता रहता है। किस बात का डर है भाई? मांगी लाल, जय सतनाम। कालूदास साहिब बंदगी सतनाम। विनय सतनाम। प्रदीप सतनाम साहिब बंदगी। दीपक ठुकराल, सामने वाला भी गुस्से वाला मिल गया तो फिर क्या होगा? ठोकेगा और क्या करेगा? कोई बात नहीं, ठोकर खा खा के संभलते हैं लोग। ठोकर नहीं मिली उसे जो कभी घर से नहीं निकले। घर से निकलोगे ठोकरें मिलेंगी, उसी से जीवन सुधरता है, उसी से हौसला मिलता है, उसी से जीवन जीने का तरीका मिलता है। डरना किससे है? 1 घंटा हो गया भाई। जाने का समय हो चुका है। जयंत महंत, मुझे 42 वाले, बंस 42 वाले कालदूत बोलते हैं।
क्या बात है। उनको पूछो कभी काल देखा है, कभी होता क्या है काल, या बस किताबें पढ़ पढ़ के काल काल करना सीख लिया है। हैं? काल दूत बोलते हैं। कमाल के लोग हैं। अभी कालदूत कहाँ पता लगेगा, अभी तो अंत समय आने दो, फिर पता लगेगा कालदूत क्या होता है। अभी कहाँ कालदूत कालदूत। कविता, अभी ना जाओ छोड़ के मन अभी भरा नहीं। यहाँ बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। सतनाम सतनाम। अभी बच्चे हैं, नादान है ये बंस 42 वाले। चिंता मत करो, इनको भी जल्दी मालिक अकल देगा। मैं तो हैरान होता हूँ इनकी बुद्धि पे, इनके विवेक पे। रामपाल जी के 4-5 बंदे गए थे घर पे, बंस 42 वालों के। क्या नाम है इनका पता नहीं, अंधकार प्रकाश क्या नाम है। तो वहां पे जब गए तो उनमें से इंटरव्यू लेने गए ये लोग, झूठ बोल के। ये रामपाल के चेले झूठ ही बोलते हैं ज्यादातर। इनका नाम ही झूठ साहिब रख दो, झूठ साहिब। सत साहिब तो बस कहने के लिए ही है, ये असल में झूठ साहिब हैं ये सब। तो वहां जाके बंस 42 वाले गुरुजी से बोले झूठ कि हम साधना चैनल की तरफ से आए हैं आपका इंटरव्यू लेने। अब वो बंदा जानकार था थोड़ा, वो कहता है यार इतना बड़ा चैनल बिना फोन किए बिना कुछ बताए ऐसे कैसे आ सकते हैं, ये पक्का है किसी की शातिर चाल है कुछ ना कुछ। उसने मिलने से मना कर दिया, किसी को भेज दिया भाई तू मिलने जाके। अब वो मिलने आया, बात बात हुई होगी कुछ, तो वहां पर एक आदमी बेहोश हो गया, गश खा के गिर गया, रामपाल जी का चेला। अटैक आ गया उसको, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक तो कहीं भी आ सकता है। तो उसको उठा के ये लोग हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कह दिया भाई इसके तो 9-2-11 हो गए, तो ये तो जहन्नुम में चला गया ये। सतलोक मतलोक तो वैसे ही रख रखा है नाम आश्रम का, ये लोग जहन्नुम में जाते हैं असल में। तो जब ये जहन्नुम में चला गया इनका एक झूठ सेवक, झूठ साहिब वाला, तो ये बाबा अपने सत्संगों में बड़के, पंजाबी में कहते बड़का मार मार के, बड़का यानी दिलेरी के साथ, गर्जना के साथ लोगों को बताता फिर रहा है कि देखो हमारे घर में काल के दूत आए थे और परमात्मा ने एक काल के दूत को निपटा दिया। बताओ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे घर के अंदर घुस गए काल के दूत और परमात्मा ने काल के दूत को निपटा दिया। एक को निपटा दिया, उसको हार्ट अटैक हो गया। बड़े गर्व के साथ बता रहा था। और जब बात आई इसके लड़के के ऊपर, जब गांव वाले इसके लड़के को मारने के लिए आए तो परमात्मा गया तेल लेने। परमात्मा की बात ही नहीं करी इसने कि परमात्मा एक शक्ति है जो मेरे बच्चे को बचाए। भागा कहां गया? थाने में भागा गया। बताओ, पुलिस वालों के पास भागा गया कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उसके बाद जो इन लोगों का अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बताओ, अब कहां गया तेरा परमात्मा भाई? हैं? तेरे परमात्मा पे तुझे भरोसा नहीं है कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा परमात्मा, कि ये बंस 42 आशीर्वाद है परमात्मा का, काल का दूध चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब कहां गया तेरा विश्वास परमात्मा पे? तो इन लोग की ऐसी दुर्दशा है, क्या बोले इन लोग को, शर्म आती है बोलते हुए भी, शर्म आती है। बंस 42 का अड़ंगा जो इन लोगों ने चला रखा है, एक तो ये बैठे हुए हैं बंस 42 बन के, एक वहां बैठ गया बंस 42, दो बंस 42 चल रहे हैं भारत में। अरे तुम खुद ही फैसला कर लो एक बार आके मंच पे कि तू सच्चा कि मैं सच्चा। हैं?
अब ऐसी दोस्ती हो गई दोनों में, क्योंकि इनको दोनों को पता लग गया कि दोनों की दुकान चल रही है, चलने दो। अब दोनों आपस में बैठ के एक मंच पे बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। बताओ बताओ, असली नोट और नकली नोट दोनों मिलके, अब असली कोई है तो दोनों में से असली कोई नहीं है, तो दोनों में से असली कोई नहीं, लेकिन फिर भी जनता के आगे तो प्रिटेंड कर सकते हो ना भाई। जनता के आगे तो ये ड्रामा कर सकते हो ना कि मैं ही असली हूं, मैं नकली वाले के साथ नहीं बैठूंगा जाके। भले दो पार्टियां आपस में अंदर से एक हैं, लेकिन जनता के आगे तो कहती है ना कि ये विरोधी है हमारा, हम इसकी टांग तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे बीजेपी और कांग्रेस, कम से कम सबको इतना तो पता है ना ये कट्टर विरोधी हैं आपस में। भले पीछे से एक हो वो बात की बात है, वो किसने देखा, लेकिन यहां तो जनता के सामने ही दोनों मंच पे बैठे हुए हैं। बताओ। और भोली जनता बेचारी, वंश 42 आशीर्वाद, वंश 42 आशीर्वाद। अरे निकम्मो, आशीर्वाद किसी एक को मिला होगा कि दो दो वंश 42 चलने का आशीर्वाद मिल गया? अरे फूटी आंख विवेक की कबीर पंथियों, क्या बोलूं मैं तुम्हें, तुम यही निर्णय कर लो दोनों गुरुओं को मिलके बात करके कि कौन असली कौन निकली। तुमने दोनों को ही असली बना दिया। वाह रे वाह, गुड़ भी असली और गोबर भी असली। गुड़ गोबर इसलिए नाम रखा हुआ क्योंकि गुड़ में ही गोबर मिलाया जाता है, लेकिन विवेकी हंस नहीं खाता गुड़ गोबर, समझे? तो इतना बुरा हाल है, क्या बताएं, क्या समझाएं किसी को। कहते हैं सच बोलो तो जग मारन धावे, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। हम भैया झूठ नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, समझे? 2010 से डंके की चोट पे सत्य बोलता आ रहा हूं मैं। आए कोई सामने झूठा सिद्ध करके दिखाए? इसीलिए नहीं आते हैं ये लोग सामने, क्योंकि इनको पता है इनका रहेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। जो थोड़ी बहुत चंदा विंदा खा रहे हैं जनता का, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं आते ये लोग सामने, और सब चोरी चोरी सत्संग सुनते हैं। ये ड्रामा करते हैं, ये सब सुनते हैं हमारे सत्संग, रजाई में मुंह दे दे के। सब A to Z, बड़े से बड़ा बाबा और छोटे से छोटा चिंडी चोर, ये सब सुनते हैं। और आने वाले समय में ये सब हमारी भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा। लेकिन इन सब का इंतजाम कर रखा है मैंने, चिंता मत करो। इतना समझ लो, आईफोन का शोरूम आया, लोग उठा उठा के ले गए आईफोन। बेटा उसके पास एक पासवर्ड है, जब वो लगा देगा ना, वो सारे आईफोन काम करना बंद हो जाएंगे, डब्बा रह जाएगा हाथ में। तो चाबी अपने पास ही है, चिंता मत कर। ऐसी चाबी घुमाऊंगा ना, ऐसी चाबी घुमाऊंगा, समझ में आ जाएगा। सतनाम सतनाम, अंकुरदास साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। हंसराज कुमार, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। दास महल, सतगुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम। डिम्पल सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। श्रवण कुमार, वीरेंद्र साहिब बंदगी सतनाम। खेमदास नेपाल, जय सतनाम। मुनिंद्र सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी, जय सतनाम। सविता ठाकुर, साहिब बंदगी। सोनिया प्रिंस, सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी।
सरोज चौपाल यूकेसी, वाह मेरे दादाजी वाह, सतनाम सतनाम। शिव मौर्य, साई बंदगी, शिवानी खन्ना, जय सतनाम। स्वतंत्र कुमार, जय सतनाम खलीलाबाद। रतिलाल, सतनाम सतनाम। पन्ना सिंह, जय सतनाम। राजकुमार झा, साई बंदगी, सतनाम। मनसुख दास, जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। हाँ, तो मैं बता रहा था वो 800 साल पुरानी किताब का ड्रामा जो चल रहा है अभी, वो लिखने वाला भी बड़ा होशियार है, गजब लिखने वाला है। संस्कृत में लिखा हुआ है पहले तो, और जो पुराने लेख होते थे, लिखने का स्टाइल होता था, उसमें से तो एक 1% तो छोड़ो, 0.0001% भी मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद होशियार सिंह ने क्या कर रखा है कि फुल स्टॉप और बिंदी एक साथ लगा रखी है। लिखते लिखते फुल स्टॉप और बिंदी, ये फुल स्टॉप और कोमा, वो एक साथ लगा रखा है। वो यही भूल गया कि संस्कृत लिख रहा हूं कि अंग्रेजी लिख रहा हूं। वो संस्कृत लिख रहा है कि अंग्रेजी लिख रहा है, यही भूल गया। फुल स्टॉप और कॉमा एक साथ लगा के 800 साल पुराना बना दिया उसको। इसकी बहुत हालत खराब होने वाली है थोड़े दिनों में। और कह रहा है कि मुझे 28 लाख रुपए की घूस देने की कोशिश करी एक आदमी ने कि मुझे ये ग्रंथ दे दो, 28 लाख रुपया ले लो। कह रहा है अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। बताओ, कि जान से मारने वाले 28 लाख रुपये कब से देने लग गए। गजब लोग हैं, गजब कॉमेडी। जान से मारने वाले लोग 28 लाख रुपया देने लग गए किताब का। वाह रे वाह, गजब के लोग हैं, गजब गजब। ये तो होना ही है, ऐसे लोग आने ही हैं। युग परिवर्तन है भाई ये। ऐसे लोग नहीं आएंगे तो जनता को कैसे पता लगेगा कि हलचल हो रही है, हलचल हो रही है, कुछ होने वाला है। इसी 800 साल पुरानी किताब वाले ने वो वृंदावन वाले को, राधा राधा वाले को कल्कि अवतार बता दिया। कल्कि अवतार आएंगे राधा राधा जपने के लिए। अरे भाई, आज तो टमाटर की तरह मुंह लाल हो गया हंस हंस के। कल्कि अवतार आएंगे राधा राधा जपने के लिए, जैसे कल्कि अवतार से पहले राधा राधा कोई जपता ही नहीं था। कल्कि अवतार से पहले राधा का नाम ही नहीं था। वो गुप्त ज्ञान यही है, राधा राधा जपो। वाह रे वाह, गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। वाह भाई वाह, हमारी नकल मार मार के कहना सीख लिया उसने, तुम मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूं बताओ। ये मैंने 2019-20 में बोला था, अभी तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। और वो बाबा कॉपी करके कहता तुम अभी नहीं जानते मैं कौन हूं, जिस दिन मुझे जान लिया कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं शेष रह जाएगा, तुझे जान भी लिया हमने, फिर भी राधा राधा शेष रह गया। तुझे जानने के बाद भी राधा राधा शेष रह गया। बता, मुझे जान लिया तो कुछ शेष नहीं रह जाएगा। जान लिया तुझे मैंने, जान लिया तू कौन है। अब बता मैं क्या करूं, राधा राधा जपो। वाह रे वाह, गजब लोग हैं, गजब। अरे भैया, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया ना तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है उसके लिए ये राधा राधा, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये कुछ शेष नहीं रह जाता। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, कहां से लेके आओगे बाबा। ओ बाबा, चलो ज्यादा भी नहीं हंसना है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली बार, साहिब बंदगी सतनाम। तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार।
मालिक के बच्चों को साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।